नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि आपको पता है कि 16 अप्रैल को कुंडलपुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जिला दमोह में एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है और वो महोत्सव है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्थान पर नए आचार्य का आचार्य पदारोहण। इस महा महोत्सव में देश भर के लाखों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। मैं आज आपको कुंडलपुर लेकर चल रहा हूं और वो तमाम सारी तैयारियां आपको दिखाऊंगा कि आज कुंडलपुर किस तरह सजाया जा रहा है, कुंडलपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कुंडलपुर में कितने साधु आ चुके हैं, कुंडलपुर में कौन कौन साधु कब पहुंच रहे हैं। आज सारी जानकारियां विस्तार से मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन इसके पहले आज चूंकि आप जानते हैं देवाधिदेव आदिनाथ भगवान का कल जयंती है और उसकी पूर्व संध्या पर मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, तो मैं सबसे पहले देवाधिदेव यानी कुंडलपुर के बड़े बाबा के आपको दर्शन कराता हूं। आप चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कुंडलपुर के पहाड़ पर, और इस पहाड़ पर भव्य और दिव्य जो मंदिर बना है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी देख रेख में कह सकते हैं, या उनके जो उनका पूरा के पूरा मार्गदर्शन में जो एक विशाल मंदिर तैयार हुआ है, उस मंदिर के मैं दर्शन कराता हूं। सबसे पहले आप चलिए कुंडलपुर के पहाड़ पर। इस पहाड़ पर बड़े बाबा के बड़े मंदिर के आप दर्शन करिए, और बड़े बाबा का जो विशाल मंदिर है, ऐसा मंदिर अभी मेरे ख्याल है इस समय हिंदुस्तान में दूसरा कोई दिगंबर जैन मंदिर नहीं है। जो कलाकृतियां हैं, पूरा लाल पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है और इसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। सबसे पहले मैं आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन कराता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुंडलपुर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। आइए पहले कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना कर लीजिए। तो आपने देखा कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना आपने की, कुंडलपुर के विशाल मंदिर के दर्शन किए। अब मैं आपको ले चलता हूं उस स्थान पर। जब आप कुंडलपुर के पहाड़ के नीचे उतरेंगे तो उतरते ही 165 एकड़ जमीन पर एक विशाल नगर बसाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 2.5 लाख स्क्वायर फीट में एक विशाल सभा मंडप बनाया जा रहा है, जहाँ आचार्य पदारोहण का ये जो कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम स्थल पर मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं। लगभग 200-250 मजदूर यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ रोजाना काम चल रहा है, यहाँ अस्थायी निवास का काम चल रहा है, पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, टेंट तंबू लग रहे हैं, और ये विशाल पूरी तैयारियां जो हो रही हैं यहाँ, उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष चंद कुमार जी सराफ, पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंगई जी, कुंडलपुर में जो आयोजन के मुख्य संयोजक बनाए गए हैं हमारे वीरेश सेठ जी, और इन सब का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं जो हमारे शिरोमणि अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक पाटनी जी, जो आरके मार्वल्स ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, और निश्चित तौर पे कल वे भी कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। परसों वे पूरे कार्यक्रम की, यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसकी पूरी समीक्षा करने वाले हैं परसों। तो आइए मैं आपको वो 165 एकड़ स्थान पर ले चलता हूं, जहां एक विशाल नगर की रचना हो रही है, जहां एक भव्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। देखिए आप। तो आपने देखा किस तरह एक पूरा नगर बसाया जा रहा है, व्यापक तैयारियां चल रही हैं, टीमें काम कर रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुंडलपुर का जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन जो स्थान है, जहां मुनि आर्काएं सब जो ठहरे हुए हैं, वहां सब जगह तैयारियां चल रही हैं। कुंडलपुर शहर को जो एक छोटा सा नगर टाइप है उसे सजाया जा रहा है, तीर्थ को सजाया जा रहा है, बंदरबार बांधे जा रहे हैं लगातार। वहां आपको पता है कि लगातार मुनि और आर्काओं का आना जारी है। अभी कल ही आपने देखा होगा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की वहाँ अगवानी हुई है। और मैं अब आपको बता दूं कि कुंडलपुर में इस समय 82 पीछी यानी 82 मुनि आर्का एलक छुल्लक वहाँ विराजमान है। किन किन के संघ विराजमान है, आप अनुमति दें तो मैं उनके नाम सुनाता हूं कि इन इतने संघ वहाँ पहुँच चुके हैं। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का संघ वहाँ पहुँच चुका है। पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री
प्रणब सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विशस सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी सत्संग सहित कई आरिकाएं सहित 82 मुनि आरिकाएं वहाँ उपस्थित हैं। ये जानकारी हमें दी है हमारे समाज के ही जो एक श्रावक श्रेष्ठी हैं मुकेश जी ढाना सागर से, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है मैंने वो पढ़कर सुनाई है। इसके अलावा कुंडलपुर और कुंडलपुर के आसपास जो मुनि संघ पहुंच गए हैं, जो धीरे धीरे कुंडलपुर की ओर पद विहार कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए निकले हैं, तो आपको जानकारी हो कि कौन से मुनिराज कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज पूज्य मुनि निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज अभाना में विराजमान है। ये दमोह से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जो हमारे भविष्य के आचार्य भी हैं, वे इस समय अभावना में विराजमान हैं। इसके अलावा निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज और निर्यापक मुनि श्री सप्ता सागर जी महाराज इस समय रैपुरा में हैं। रैपुरा भी मेरे ख्याल है कुंडलपुर से 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। रैपुरा में 5 या 6 तारीख को कुंडलपुर प्रवेश हो सकता है। योग सागर जी समता सागर जी महाराज का प्रवेश 5 या 6 को कुंडलपुर में हो सकता है। इसी प्रकार पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का प्रवेश की जो संभावना है वो 9 अप्रैल को कुंडलपुर पहुंचने की संभावना है। और आगे मैं आपको बता दूं, पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज और मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज संघ सहित 3 अप्रैल को बोहरीबंद में पहुंचेंगे। 6 या 7 तारीख को अप्रैल को उनके कुंडलपुर पहुंचने की संभावना है। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज इस समय हटा और हटा के आसपास हैं और 4 अप्रैल को उनका कुंडलपुर में भव्य प्रवेश है। पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज 3 या 4 अप्रैल को अभाना पहुंचेंगे और 9 अप्रैल को संभवतः पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के साथ ही वे कुंडलपुर में प्रवेश करेंगे। निर्यापक पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज इस समय टोल नाका महाराजपुर के पास हैं। 4 अप्रैल को वो बीनावाड़ा पहुंचेंगे और 9 अप्रैल को कुंडलपुर पहुंचने की संभावना है। पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी महाराज 3 तारीख को केवलारी पथरिया पहुंचेंगे। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज 3 अप्रैल को उनका प्रवेश है बरेली में। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज का 3 अप्रैल को कटनी में पहुंचेंगे और कुंडलपुर प्रवेश संभवतः 8 अप्रैल को होगा। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज भोपाल से विदिशा की ओर विहार किए थे, विदिशा बाईपास पर संभवतः कल उनका आहार होगा और 7 या 8 को वे सागर में प्रवेश करेंगे। पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज गढ़ाकोटा में विराजमान हैं, वे कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज बड़ा गांव होकर हीरापुर के आसपास हैं, वे भी कुंडलपुर की ओर विहार कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज 3 अप्रैल को बनखेड़ी में आहार करेंगे और कुंडलपुर संभवतः 12 अप्रैल तक पहुंचेंगे। पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी, पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी, पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी 3 अप्रैल को हिंडोरिया में पहुंचेंगे। 4 अप्रैल कुंडलपुर में प्रवेश की संभावना है। पूज्य मुनि श्री सहल सागर जी और पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी महाराज 3 अप्रैल को अनंतपुरा छिचारी में रहेंगे और कुंडलपुर प्रवेश संभवतः 7 अप्रैल को करेंगे। पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज शहडोल में हैं। आरिका गुरुमती माता जी, आरिका दृढ़मती माता जी, आरिका गुणमती माता जी, आरिका अनंतमती माता जी इस समय दमोह में विराजमान हैं, उनका विहार भी कुंडलपुर की ओर होने हैं। और पूज्य आरिका पूर्णमती माता जी 3 अप्रैल को हिंडोरिया जो कुंडलपुर और दमोह के बीच में है के आसपास आर होंगे और 4 अप्रैल को कुंडलपुर में प्रवेश हो सकता है उनका भी, यानी सुधा सागर जी महाराज का प्रवेश भी 4 को है और पूज्य आरिका पूर्णवती माता जी का भी पूरी संभावना है कि 4 को वे कुंडलपुर में प्रवेश करेंगी। और पूज्य आरिका मृदुमती माता जी, पूज्य आरिका अकंपमती माता जी इस समय दमोह में विराजमान है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा बताया कि करीब 82 मुनि आरिकाएँ कुंडलपुर में हैं। कुंडलपुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। आज मेरी इच्छा थी कि मैं आपको आदिनाथ भगवान की जयंती की पूर्व संध्या पर पूज्य देवादिदेव आदिनाथ भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन कराऊं। मैंने दर्शन कराए, साथ में मैंने आपको बताया कि कुंडलपुर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं,
कल और परसों कुंडलपुर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सभी कमेटियों की बैठकें इन 2 दिन में होनी है। कल छोटी कमेटियों की बैठक होगी, परसों हमारे जो शिरोमणि अध्यक्ष हैं अशोक जी पाटनी, वो सभी की बैठक लेने वाले हैं। कुंडलपुर के महामंत्री RK जैन साहब सब व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, वीरे सेठ जी हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ता छोटे बड़े। आपको जैसा मैंने बताया लगभग 450 चौके कुंडलपुर में बन रहे हैं। कुंडलपुर को बड़ी अच्छी तरह से सजाया जा रहा है और ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जब आहार को साधु निकले तो छाव हो, वहाँ कोई धूप का ज़्यादा ना हो। धूप से बचाने के लिए श्रावकों को और श्रमण दोनों को बचाने की व्यवस्था कुंडलपुर कमेटी कर रही है। धूप और गर्मी को देखते हुए तमाम सारी व्यवस्थाएं कुंडलपुर में की जा रही हैं। मैं स्वयं कल और परसों कुंडलपुर रहूंगा और जो भी समाचार कुंडलपुर के होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको लगातार कुंडलपुर की खबरें देता रहूंगा, ताकि आपको ये पता रहे कि आप जब कुंडलपुर में जाएं तो आपको वहाँ क्या करना है, कहाँ ठहरना है, कैसी व्यवस्था है। कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक और सीधी जानकारी दे सकूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक निवेदन है, ये सबकी खबर पर तो मैं चला ही रहा हूं, लेकिन हमारा एक नया चैनल अब शुरू हो गया है, धीरे धीरे उसको हम आकार दे रहे हैं जैनागम के नाम से। जैनागम पर भी आप हमारे प्रोग्राम को देखें, उसे शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जैनागम को यदि आप देखेंगे, मैं इसकी लिंक इस पर भी दे दूंगा, इस चैनल पर भी, क्योंकि आने वाले समय में हम धर्म प्रभावना के लिए जैनागम चैनल को पूरी तरह से फुल फ्रेश जैन समाज के साधुओं के और प्रचार धर्म की प्रभावना के लिए उसको हम शुरू करने वाले हैं। तो एक तरह से वो शुरू हो चुका है, तो आपसे निवेदन है उसे भी शेयर करें, उसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।